हमें देखना है क्लास 12 में प्रतिलोम त्रिकोण मितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन के बारे में देखना है आज। आप लोग शांति बना के बैठिए। त्रिकोणमितीय फलन के बारे में इसमें से आज देखना है। त्रिकोणमितीय फलन के बारे में देखना है। प्रतिलोम क्या है ये पहले ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित हम पहले महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में आप लोग बता दें। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर हम लोग होता है पाई बटा कितना होता है 2। यानी पाई बटा 2 का मतलब आप लोग याद रखिएगा, यह हम लोग का किस में दिया गया है, रेडियन में दिया गया। अगर डिग्री में बराबर लेके चलें तो ये 90 होता है। इससे हम लोग पहले इसका सूत्र हम लोग निकाले, ये परीक्षा के दृष्टि से बार बार आते रहा है। अगर साइन इनवर्स अगर आप निकालिएगा एक्स तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2, यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा एक्स। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं कॉस इनवर्स निकालते हैं, कॉस इनवर्स अगर निकालते हैं ये हो जाएगा पाई बटा 2 माइनस साइन इनवर्स कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ये हम लोग को परीक्षा में ये दे देगा, आपको ये ऑप्शन में डाल देगा, या आपको प्रश्न में ये डाल देगा, आपको ये ऑप्शन में डाल देगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा कितना होता है 2 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है पाई बटा 2 होता है। ये यानी आप बोल सकते हो उसका मान कितना होता है 90 होता है, ठीक है। इसी का हम लोग विपरीत चलते हैं, इसी का हम लोग विपरीत चलते हैं। tan इनवर्स थीटा चाहे tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बटा कितना होता है 2। अब आप इसको क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि tan इनवर्स एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉट इनवर्स इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस, पाई बटा कितना हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में है। अगर आपको कॉट इनवर्स निकालना है एक्स तो ये हो जाएगा पाई बटा 2 माइनस tan इनवर्स कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ये परीक्षा 2000 लगातार हमने देखा परीक्षा में, ठीक है। 2025 के लिए ये आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण खास हो सकता है। और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को क्या किया जाता है, हल किया जाता है। अब एक और भी हम लोग का है, लिखना है, नोट करना है। आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये एक और भी बचा हुआ, इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न बचा हुआ, ध्यान रखिएगा। ये भी एक फॉर्मूला है, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा पाई बटा कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में पाई बटा कितना हो जाएगा 2, सेक इनवर्स हो जाएगा कितना हो जाएगा सेक इनवर्स हो जाएगा। आप चले जाइए उसमें जाके अपना काम कीजिए जो आपका ड्यूटी है, जाइए। अब यहाँ पे हो जाएगा आपको सेक इनवर्स कितना हो जाएगा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे पाई बटा 2 हो जाएगा और माइनस क्या कितना हो जाएगा कॉसेक इनवर्स हो जाएगा। याद रखिए आपको समझ में आता है या नहीं आता है। साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का मतलब होता है 1 बटा साइन एक्स होता है, ठीक है ना। ये हम लोग का कितना हो जाएगा 1 बटा साइन एक्स होता है। याद रखिएगा कॉस अगर इनवर्स की अगर बात करते हैं तो इसका मान हो जाएगा 1 बटा कितना होता है कॉस थीटा या सॉरी कॉस एक्स हो जाएगा। ये आपको बात समझ में आ गई, कॉस एक्स हो जाएगा। ये आप लोग को बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग को महत्वपूर्ण देखिए, ये परीक्षा से आप लोग देख लीजिएगा, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। और इसके सिवा और भी बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला हैं जिसको हम लोग को पढ़ना है, लेकिन आज इसी को हम लोग क्या करते हैं चर्चा करते हैं। चलिए पहला प्रश्न क्या है आपका बताइए, तो पहला प्रश्न क्या है आपका, पहला प्रश्न आपका क्या है बोलिए। यहाँ पर लिखा गया है कॉस इनवर्स कितना है एक्स का मान क्या होगा। आपका ऑप्शन 4 को डालेगा। अभी आप लोग यहाँ पर हल करने के लिए ले लेते हैं, ध्यान रखिएगा। कॉस यहाँ पे अगर इसके इन्वर्स में लीजिएगा तो इसका मान ये भी हो जाएगा। कॉस इन्वर्स का मान अगर लिखना चाहते हो तो आप 1 बटा ये भी हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। लेकिन ये हम लोग का मान नहीं पूछ रहा है। इसका ऑप्शन में दिया गया है कि
कॉस इनवर्स एक्स प्लस यहाँ पे क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा कितना दिया है 2 दिया है। ठीक है, अब इसको हम लोग इधर प्लस को उधर लेके जाएंगे तो हम लोग का मान निकल जाएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई बटा 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स कितना हो जाएगा एक्स। अब यहाँ पे अगर आप लोग चाहते तो इसका मान ये भी लिख सकते हैं कॉस एक्स बराबर हो जाएगा पाई बटा 2 माइनस कितना हो गया साइन इनवर्स कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स कितना हो जाएगा माइनस पाई बटा 2 माइनस कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो इससे संबंधित आपका जितना भी प्रश्न है ये फंसने वाला का है नहीं है। चलिए अब अगला प्रश्न आप कर लीजिए। कोई डाउट है आगे समझना एकदम ईजी है, आप लोग खाली कर लीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए बोलिए। हाँ आप लेकिन लिखा गया है कॉसेक इनवर्स एक्स, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का मान आप क्या कर सकती हैं, अगर चाहो तो लिख सकती हो 1 बटा कितना हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा कॉसेक इनवर्स हो जाएगा। आप अगर चाहोगी तो साइन भी हो जाएगा, आप अगर चाहोगी सॉरी इनवर्स यहाँ पे नहीं होगा, हाँ इनवर्स नहीं होगा, अगर इसको चाहोगे तो साइन में भी चेंज कर सकती हो। कैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा एक्स, आपको देखना है 1 बटा यहाँ पे कॉस यहाँ पे कितना होता है इसका मान 1 बटा कितना होता है साइन एक्स होता है, इसको चेंज कीजिए 1 बटा 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन एक्स बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसमें गुणा कीजिएगा तो यहाँ पे कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स कितना हो जाएगा 1 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन भी हो जाएगा साइन एक्स भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई डाउट नहीं ना। हाँ आप पूछिएगा सर कैसे होगा, आपको हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए कॉसेक इनवर्स, आप ध्यान रखिए कॉसेक इनवर्स एक एक्स बराबर कितना है साइन है, मैंने साइन बोला, या आपको ये पता है कि 1 बटा ये कितना होता है कॉसेक एक्स हो जाएगा। कॉसेक एक्स को चेंज कीजिएगा तो 1 बटा 1 किसमें चला आता है ये साइन में चेंज हो जाता है। यहाँ पे 1 बटा 1 का गुणे उसको ऊपर ले लीजिएगा तो साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1, इसमें गुणा कर लीजिए, यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा साइन आ जाएगा। अगर आप इसी को चाहते हो नहीं हमारा साइन नहीं आना चाहिए, अगर साइन में आंसर नहीं दिया गया है तो एक्स कर दीजिए पाई बटा कितना हो जाएगा 2 माइनस यहाँ कितना करना पड़ेगा आपको सेक इनवर्स कितना करना पड़ेगा एक्स करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे अगर कीजिएगा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बोलिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे अगला प्रश्न ये लोग कर दिए साइन, ठीक है ना, साइन इनवर्स यहाँ पे कितना कर दिया आपने, यहाँ पर लिखा गया साइन इंटू कॉस इनवर्स एक्स है, इसका मान आपको दिया गया है, ऑप्शन में डाला गया, ऑप्शन में क्या है आप लोग को नहीं पता है, इसको चेंज करना है। चलिए भाई हम लोग इससे चेंज करेंगे। आप लोग जानते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स कुछ नहीं करना है, साइन है यहाँ पे हो जाएगा आपको 1 बटा कितना हो जाएगा कॉट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 बटा यहाँ पे कॉट हो जाएगा। अब चलिए आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, इसको करेंगे कैसे, साइन हो जाएगा गुणा कर लीजिए यहाँ पे ये हो जाएगा 1 बटा हम लोग का होता है और कॉस एक्स बटा कितना होता है साइन एक्स, ठीक है ध्यान रखिएगा कॉस 1 बटा कितना होता है साइन एक्स। अब यहाँ पे हो जाएगा साइन गुणे हो जाएगा यहाँ पे आपको कितना साइन एक्स बटा कितना हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस एक्स। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग का ये ऑप्शन में क्या किया गया है नहीं दिया गया है। ऑप्शन में हम लोग का ये नहीं दिया गया, आप याद रखिएगा ये हम लोग को ऑप्शन में नहीं दिया गया है, कॉस इनवर्स इतना नहीं दिया है, हम लोग चेंज कैसे करेंगे। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं साइन इनवर्स यहाँ पे, ठीक है ना, डायरेक्ट इसका मान अगर हम लोग रखना चाहते हैं 1 बटा रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन ये क्या होता है ये इसमें वो रखेंगे तो गलती हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, यहाँ पर क्लियर कीजिएगा, हम बना दे रहे हैं कैसे। साइन इनवर्स कितना होता है साइन होता है, इसका मान कितना होता है 1 बटा हो जाएगा आपको 1 प्लस कितना होता है एक्स स्क्वायर होता है ना। कॉट इनवर्स का मान कितना होता है एक्स प्लस कितना, माइनस नहीं ना होता है, माइनस होता है
माइनस होता है, कॉट में क्या होता है माइनस होता है। यहाँ पे हमको माइनस होना चाहिए था। अगर हम लोग साइन को इसको करने चेंज करने का प्रयास करें, फिर इसका हम लोग प्रयास करने के लिए तो ये नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली इसका आंसर का होना चाहिए था साइन में हम लोग का होना चाहिए था -1/1 प्लस कितना होना चाहिए था x² होना चाहिए था। और या तो हम लोग इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे, कॉस को तोड़ने का प्रयास करेंगे साइन में, तो हम लोग को कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर x/, कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसका पूरा अगर हम लोग इसका पूरा मान लिखते हैं साइन में, तो ये क्या हो जाएगा साइन का अगर ये पूरा मान लिखेंगे तो ये तो संभव नहीं है। साइन का ये पूरा मान का है संभव का है नहीं है। डी 1 प्लस होता है √x प्लस कॉट इनवर्स का मान कितना होता है, कॉट इनवर्स का मान कितना होता है, कॉट इनवर्स का मान हम लोग का वही होता है, इससे तो अलग होता नहीं। चलिए इसको फिर से आप लोग देख लीजिएगा एक बार, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। यही तक होना चाहिए था। अगर डाउट हो तो फिर इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न बोलते चलिए जल्दी से, समय बहुत कम है। साइन इनवर्स 1/, तो हल कर लीजिए। साइन इनवर्स ये कितना का साइन कितना का मान होता है 1/2 कितना का मान होता है 30 का, पाई बटा कितना हो जाएगा 6, साइन कैंसिल हो जाएगा। ये हम लोग को साइन कितना होता है साइन पाई बटा कितना होता है 6 होता है। देखिए पाई 6 का मान कितना होता है, मतलब यहाँ पे इसका मान कितना होता है 30 होता है, कितना होता है 30 होगा, या 1/, कितना होगा 1/, कितना होगा 2 होगा, 30 होगा 30 डिग्री होगा, या 1/, कितना होगा 2 होगा। दोनों में से कौन दिया है 1/2 होगा। आप लोग को पता होना चाहिए साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/, कितना होता है 1/, कितना होता है 1/2 होता है, 1/, कितना होता है 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए अगला प्रश्न क्या है, थोड़ा सा बोलिए जल्दी से। अब बोलिए साइन 12 क्वेश्चन क्या है 2 है, 2 कोस साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस हो जाएगा कॉस इनवर्स कितना है x, यही ना है, पोस्ट बंद हो गया, बराबर में इसका क्या होगा देख लीजिए, हल कर लीजिए, हल करेंगे तो निकल जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 12 कोष्ट 2 पूरा कर लीजिएगा, इसका मान जानते हो क्या होता है पाई बटा कितना होता है 2 होता है, ये 2 से 2 का हो जाएगा कैंसिल, साइन यहाँ पर हो जाएगा पाई, साइन 90 साइन पाई का मान होता है, तो साइन पाई का मान कितना होता है 180 होता है, कितना होता है 180 होता है। और साइन 180 का मान कितना, सॉरी साइन 180 का मान कितना हो जाएगा, साइन 180 का मान कितना हो जाएगा, साइन 180 का मान कितना हो जाएगा, साइन 90 का मान कितना होता है 0, साइन 90 का मान कितना होता है 0, ठीक है। साइन 90 का मान कितना होता है 0, 1 होता है, साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो हमको लगता है तब 180 का मान कितना हो जाना चाहिए 0, 180 का मान कितना हो जाना चाहिए 0, साइन 180 का मान कितना होना चाहिए 0। चलिए आगे बोलते चलिए रोकिए नहीं। आगे बोलिए। tan इनवर्स 2, चलिए इसके लिए सूत्र बताइए जल्दी से, बोलिए जल्दी। tan हाँ 1 माइनस हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ 2x, हाँ बोलिए जो जो आपको दिमाग में आ जाए बोल लीजिए, 2x 5x 7x जो बोलना है बोल लीजिए जल्दी, तो क्या बोलने के लिए समय नहीं है, बोलिए जल्दी से। हाँ हाँ यही बताया गया आपको, यही बताया गया आपको, क्या बताया गया था जी, हाँ 2 tan इनवर्स बराबर क्या बताया गया था, tan इनवर्स
2x। देखिए आप लोग में बहुत ज़्यादा कमी है, अभी आप लोग से ये इन्वर्स का कब हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद आप लोग बोल रहे हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसका एक और भी सूत्र होता है, ठीक है ना। साइन इन्वर्स बराबर क्या होता है, बोलिए जल्दी से। एक और भी सूत्र होता है, साइन इन्वर्स बराबर क्या होता है, 2x एक प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा क्लियर कीजिए। एक और भी होता है, कॉस इन्वर्स एक्स बराबर एक माइनस का है एक्स स्क्वायर, माइनस होता है एक प्लस का होता है एक्स स्क्वायर। ये होता है। आप लोग मान के चलिए कि ये क्या हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया, उसके बावजूद भी आप लोगों ने क्लियर नहीं किया। अब इसमें आप लोग किसी पर भी कर सकते हो, मान निकाल सकते हो। tan इनवर्स का भी हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, पूरे x का मान 1/2 है, 1 है प्लस माइनस 1/2 के होल स्क्वायर है। tan इनवर्स यहाँ पे 2 से 2 का आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/1 यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/4। tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, 4 का लघु उत्तम 4, 4 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/1, ठीक है, आप गुणा कर लीजिए, 4 कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे आप लाइएगा, tan इनवर्स कितना हो जाएगा 4/3 दिया है आंसर में, नहीं दिया है। तो आप लोग इस फार्मूला से अलग निकलेगा, इससे भी अलग, इससे भी अलग। ये 2 tan इनवर्स का ये सूत्र होता है, 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है, याद रखिएगा। 2 tan इनवर्स x का क्या होता है, सूत्र होता है tan इनवर्स पोस्ट में हो जाएगा 2x, ठीक है ना, बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, ठीक है ना, यहाँ पे 2x हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 2x, अब बट्टा में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉस इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बट्टा में हो जाएगा 1 प्लस कितना होता है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस के लिए हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, तब जाके आप हम लोग आगे निकलेंगे, और यहाँ से ऐसे ही पढ़ते रह जाएंगे, ठीक है। जल्दी नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, ऐसे ही आप लोग चलिए, पढ़ाई हो जाए, उसके बाद आप लोग को पता चले कि बना ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न बोलिए, क्या अगला प्रश्न बोलिए जल्दी से। याद रखिएगा फार्मूला से आप लोग हटिए नहीं, फार्मूला से हटिएगा फिर समस्या आप लोग उत्पन्न होगी। बोलिए जल्दी से। tan इनवर्स 1/, प्लस tan इनवर्स 1/, कितना हो जाएगा 3, निकालना है। 1/, कितना है 13 है। चलिए बाटा पर जोड़ करने के लिए हम लोग तैयार हैं। 1/, कितना है 13। अब यहाँ पे हम लोग का सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा, tan इनवर्स x अब प्लस का होता है tan इनवर्स कितना होता है y बराबर सूत्र का होता है, तो x माइनस x tan इनवर्स होता है, tan इनवर्स x माइनस का होता है y, अब 1 प्लस एक्स इंटू वाई। अब ध्यान रखिएगा कहाँ प्लस होता है कहाँ माइनस रहता है। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो ऊपर हम लोग का रहता है प्लस, और नीचे का रहता है माइनस। अगर यहीं पे हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स कितना हो जाएगा y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा x माइनस वाई बटा हो जाएगा एक प्लस एक्स इंटू का हो जाएगा y। ये किसके लिए होता है, ये हम लोग का माइनस के लिए हो जाता है, और ये हम लोग किसके लिए हो जाता है प्लस के लिए हो जाता है, होता है ना। अब हम लोग को अंदर क्या दिया है प्लस दिया है। चलिए हम लोग इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। tan इनवर्स कितना हो जाएगा, x का मान कितना है 7/3, प्लस यहाँ पे इसका मान 1/13। अच्छा काम है 1/1 माइनस हो जाएगा 1/7 गुणे 1/ कितना हो जाएगा 13। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। tan इनवर्स हो जाएगा, दोनों का लघुत्तम निकालिए, 13 7 91, ठीक है ना। 13 प्लस कितना हो जाएगा 7,
यहाँ पर हो जाएगा आपको 1/1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 91, ठीक है। 1 हो जाएगा यहाँ पर 20 कितना हो जाएगा 91, यहाँ पे निकाल लीजिएगा 91 में से हम लोग ये घटाएंगे 90 कितना हो जाएगा 91, 90 कितना हो जाएगा 91, कैसे कि 91 का लोग तो 91 90 घटाएंगे 91 से 91 का हो जाएगा कैंसिल, tan इनवर्स हो जाएगा 20 कितना हो जाएगा 90, यहाँ पे 1 0 से 1 0 यानी tan इनवर्स कितना हो जाएगा 2 कितना है 9 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न बोलिएगा। माइनस को निकालने का हो तो माइनस को भी निकाल लीजिएगा लोग ना। अब बोलिए अगला प्रश्न क्या है, रोकिए 1 मिनट। बोलिए कॉसेक इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स कितना है 2 है, इसको हल करना है। माना कि y बराबर कॉसेक इनवर्स कितना है 2 है, इधर का है, इधर ये इनवर्स में इधर आएगा तो हो जाएगा कॉसेक y बराबर, या कॉस कितना का मान होता है, कॉस कितना का मान होता है, ये 2 कितना का मान होता है, कॉस 2 कितना का मान होता है ये, हमको तो लगता है कि 30 का मान होता है। जैसे हम लोग के यहाँ पे कितना होता है साइन होता है, साइन 30 का मान कितना होता है 1 कितना होता है 2, तो इसका उल्टा कितना होता है कॉसेक होता है, कॉसेक तो इसका मान कितना हो जाता है 2। आप लोग एक बार थोड़ा सा अपना से ध्यान रख लीजिएगा, सही है गलती है, अपना से थोड़ा सा एक बार ध्यान रख लीजिएगा, सही है क्या है गलती, हम नहीं जानते हैं, हमको नहीं पता। ये हो जाएगा सी, ये हम लोग का इससे ये कैंसिल हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा पाई बटा कितना हो जाएगा 6, यानी y का मान कितना हो जाएगा पाई बटा 6 यानी 30 का मान यह होगा। किसका मान होगा 30 का मान होगा, जल्दी से नोट करो। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसी को देखा जाए, ठीक है ना, उसको देखिए। चलिए बोलते चले हो गया। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको देखिए, बोलिए कॉस इनवर्स इनटू कॉस 7 पाई बटा 6। यहाँ पर देखना है कॉस इनवर्स, कॉस यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस, ठीक है, पाई माइनस कितना हो जाएगा पाई बटा 6 हो जाएगा, पाई बटा कितना हो जाएगा 6। अब इसको मैंने तोड़ दिया, प्लस होना चाहिए पाई बटा 6 एकम 6 एक 7 हो जाएगा, 6 एकम कितना हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। छः कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हम लोग ने कर दिया कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा कॉस, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा पाई बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई बटा कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे कॉस से कॉस का हो जाएगा, हम लोग कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा हम लोग पाई बटा कितना हो जाएगा 6, ये हम लोग कितना हो जाएगा पाई बटा 6 ऊपर से।
देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कॉस इनवर्स होता है 1 बटा यहाँ पे कितना होता है कॉसेक, ठीक है ना। 7 पाई बटा कितना होता है यहाँ पे 6 होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करना है 180 में से 360 में से मान घटाना पड़ेगा हम लोग को पाई इनवर्स, ठीक है ना। कॉस 360 में से ले लीजिए, घटा लीजिए 360 में 2 पाई माइनस कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस हो जाएगा यहाँ पे 5 बटा कितना हो जाएगा पाई, 5 पाई बटा कितना हो जाएगा 6। अब इसको अगर आपको निकालने का प्रयास कीजिएगा तो निकल जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये हम लोग ने गलत बना लिया था। यहाँ पे कर लीजिएगा पाई बटा 1 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 5 पाई बटा कितना हो जाएगा 6, 6 6 का लघुत्तम 12 पाई माइनस कितना हो जाएगा 5 पाई बराबर कितना हो जाएगा 7 पाई बटा कितना होता है 6। इसको हम लोग ने तोड़ने का काम किया। अब हम लोग का मान हो जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा कॉस इनवर्स, यहाँ पे कॉस हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 5 पाई बटा कितना हो जाएगा 6। इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, 5 पाई बटा कितना हो जाएगा 6। अगला प्रश्न बोलते चलिए, जल्दी बोलिए। tan इनवर्स कितना है रूट अंडर 3 प्लस है कि माइनस, माइनस है उसके बाद कितना है cot इनवर्स रूट अंडर कितना हो जाएगा माइनस। अब बोलिए कितना का मान है बराबर क्या होगा, तो कितना का मान है मानिए ये हम लोग का tan इनवर्स एक, ये tan कितना का मान है tan 30 का 60 का मान है, पाई बटा कितना होता है 3, ठीक है माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर लीजिए cot इनवर्स हो जाएगा। ये कितना का मान है cot कितना का मान है रूट अंडर 3, cot कितना का मान होता है 30 का मान होता है माइनस में, तो माइनस में इसको माइनस में घटाना पड़ेगा, cot इनवर्स कॉस हो जाएगा। यहाँ पे कर लीजिए पाई बटा कितना होता है माइनस पाई में से इसको घटाना है, पाई बटा कितना होता है कितना का मान होता है बोलिए जल्दी, 30 का मान होता है 6 कर लीजिए। ये कैंसिल हो जाएगा, पाई बटा कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा पाई में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5 पाई बटा कितना हो जाएगा 6, दोनों का लघुत्तम 6 हो जाएगा। 2 पाई माइनस कितना हो जाएगा 5 पाई, ठीक है 5 पाई हो जाएगा ना, माइनस 3 पाई बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इससे कैंसिल कीजिए, माइनस पाई बटा कितना दे रहा है 2 दे रहा है, माइनस पाई बटा कितना दे रहा है 2 दे रहा है। चलो आज इतना ही रहने देते हैं, आज समय बहुत कम है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।